गुड मॉर्निंग। कल का ट्रेड जो कि इंस्टा पे अपलोड किया गया था, जो कि 1500 पॉइंट का ट्रेड था, तो वो किस तरह से ये हुआ, ठीक है, परफॉर्म किया, उसको थोड़ा समझते हैं। एंट्री किस बेसिस पे बनाया गया, जल्दी से समझते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपायरी का स्टार्टिंग वाला टाइम था, ये 30 to 35 वाला कैंडल था। जो हाई उसने लगाया था, ये 156 का लगाया था। तो मैं थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ, आफ्टर दैट आपको समझ में आएगा, और उसको जल्दी समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, तो ट्रेड इस कैंडल के आसपास स्टार्ट एग्जीक्यूट किया गया था 3800 के जोन के आसपास, ठीक है। वहां से इनिशियल एक्सपेक्टेशन ये 2 to 300 तक के लिए था। मतलब ये 150 का जोन से रिएक्शन लेके सपोर्ट पे आया था, तो यहाँ से इस स्विंग को ब्रेक करेगा, उतना ही एक्सपेक्टेशन पहले था। डेटा में दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये ट्रेड को होल्ड क्यों किया गया, अच्छे से समझना, ठीक है। ये टाइम देख लो कितना बजे का है। फ्रेश डेटा आया है 5:32, नया एक्सपायरी का। साइडवेज रेंज बाउंड टाइप का मार्केट है। 400 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 8000 पे, ठीक है। अभी देखो, अगर ये मार्केट पे देखें तो जहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे इनिशियल रेंज क्या हुआ 3800 से 4200 तक का। अब ये जहाँ पे पहले जाएगा, अगर 4200 पे पहले गया तो इसको एक ड्रॉप मिलेगा 3800 के लिए, और 3800 पहले आया तो वहां से एक पुश मिल जाएगा 4200 तक के लिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 6 लाख, 5 लाख 42 कंटिन्यूसली उसी तरह से। मेरा एक्सपेक्टेशन भी सेम था कि जिस जोन पे पहले जाएगा मैं वहां से 400-500 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा था, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा था, बट वो जिस जोन पे पहले पहुंचेगा वहां से एक ट्रेड मिलेगा। ये 150 से ही रिजेक्शन लिया, मैं 200 का वेट कर रहा था, अगर 200 पे आता तो मेरा एक बेरिश वाला ट्रेड रहता 800 तक के लिए, बट ये 150 से ही रिजेक्शन लेके नीचे आया, सपोर्ट पे आया, इस एक्सपायरी में फर्स्ट टाइम आया। वहां से मैं पुश एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वहां पे आया है, तो ऑब्वियस सा बात है वहां से उसको पुश मिलेगा। यहाँ से पुश का एक्सपेक्टेशन कहाँ से था, कहाँ तक के लिए 2 to 300 था। अब 300 तक के लिए क्यों, अगर इसका प्रीवियस हाई देखोगे 150 तक का हाई लगा के आया था, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना ये स्विंग को ब्रेक करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आ रहा, तो इसी फॉर्मेट में चलता है। अगर मान के चलो आप, मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, ओके, तो ये हम लोग एक पैटर्न मानते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्या है, मान के चलो कि जब मार्केट खुला तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। मार्केट ने रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक ट्रेवल किया। जब सपोर्ट स्ट्रांग था, मतलब मैं रेंज बाउंड मार्केट का बात कर रहा हूँ, इस तरह से ही परफॉर्म करता है। सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से जब उसको पुश मिलेगा तो वो ये वाले स्विंग को ब्रेक करेगा और यहाँ तक पहुंचा। अब ये सेकंड रेजिस्टेंस तक पहुंचा, वहां से रेजिस्टेंस लिया, अब ये कहाँ तक ये टूटेगा, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था उस स्विंग के नीचे तक जाएगा। मैं रेंज बाउंड मार्केट का बात करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द मार्केट में ऐसे ही होता है। अब ये नीचे वाले, इससे नीचे वाले सपोर्ट तक आया, वहां से जब पुश मिलेगा तो ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। इसी पैटर्न में रेंज बाउंड वाला मार्केट चलता है। तो ये इनिशियली फर्स्ट टाइम आया था, तो मुझे एक्सपेक्टेशन था, देखो इसका टाइमिंग देख लो, 6:05, मैं डेटा में भी दिखा दूंगा, बट मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। 6:05 पे यहाँ पे पहुंचा था, 800 के जोन के आसपास था। यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड था 500 से 600 पॉइंट का साइड वाला मूव, ठीक है, मतलब 300 तक का मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो 6:05 से, और ये पहुंचा 6:40-45 पे। मैं डेटा दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में। तो अपना एक्सपेक्टेशन था कि ये होता है ना 3800 के जो जोन के जैसे ही आएगा तो मैं वहाँ से एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट करूँगा। तो 6:05 पे 5 से 10 वाला टाइम था, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आ गया उस जोन के आसपास, 6:07, 3800 के जोन के आसपास आ गया है, ठीक है। और इस होता है ना ये वाला जो ये था, तब तक ये इंक्रीज भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि ये रुका हुआ था, राइटर्स यहाँ पे ऐड हो रहे, तो वहाँ से नीचे वो जाने नहीं देंगे, ऐसे ही रेंज बाउंड वाला मार्केट है। वहाँ से ट्रेड एक्सपेक्टेड कहाँ रहेगा, मैंने उसको बताया, ठीक है। अब देखो 6:05 को मैंने उसी जोन के आसपास ट्रेड इनिशिएट हुआ था, तो थोड़ा सा वहाँ पे रुका, उसके बाद अपसाइड वो रेजिस्टेंस तक जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि वो सपोर्ट पे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस तक का ट्राई करेगा, ठीक। तो जब वो रेजिस्टेंस पे पहुंचा, यहाँ से तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ से वो रेजिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, 200-300 तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब ये 6:40 पे पहुंचा। अब देखो कितना आज स्मूथ वाला मार्केट था, और वेट क्यों किया गया आपको समझ में आएगा। 6:22, राइटर्स को जरा नोटिस करना, 12 लाख पहुंच गए हैं, ये 7 लाख है कंटिन्यूसली। यहाँ से मतलब होता है ना इंक्रीज, राइटर बहुत ज़्यादा हो रहा है कॉल साइड के कंपेरिजन में। 32 मिनट, 37 मिनट, ठीक है। ये 6:37 का रुका क्यों गया, ट्रेड को होल्ड क्यों किया गया, ये रेंज बाउंड वाला मार्केट था, बट बाद में कुछ ज़्यादा ही बुलिश होता हुआ दिखा, तो
इसीलिए देखो 6:37 वाला था, वॉल्यूम था ऊपर शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है और ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट होने बस आने ही वाला है। ये देखो 37 के बाद सीधे 42 पे ही ये मतलब इंडिकेशन आ गया 42 पे। ये 42 वाला रिकॉर्डेड डेटा है, मैं दिखा देता हूँ ताकि एकदम पिक्चर परफेक्ट क्लियर है। 42 ठीक है। अब देखो हाँ टाइमिंग देखो, ये कौन सा टाइमिंग था, ये टाइमिंग था 45 से 50 वाला कैंडल। ठीक है, कंफर्मेशन मिल गया, ये बुलिश होता हुआ दिख रहा है। अब ये कहाँ तक बुलिश हो सकता है, हम लोग ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे हैं 4200 के आसपास है और यहाँ पे 16 लाख तक पहुंच चुका है राइटर्स, और ये ऑलरेडी बुलिश हमें दिख रहा है। तो हम लोग वेट कहाँ तक के लिए करेंगे, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट नियर बाय कौन सा है, ऑलमोस्ट 5200 के आसपास, मतलब 5000 के अपसाइड वाले जोन। तो वहां तक का एक्सपेक्टेशन मेरा एज इट इज रहा। ठीक है, क्योंकि ये होता है ना, ये देखो आ गया, दोनों अपसाइड शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और वो 42 पे ही पता हो गया था, तो इसीलिए उसको होल्ड किया गया और अपना एक्सपेक्टेशन 5200 के आसपास, क्योंकि वहां पे एक 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट था और यहाँ पे उस हिसाब से कुछ भी ओपन इंटरेस्ट नहीं था। स्ट्रॉन्ग वाला ओपन इंटरेस्ट से होता है ना, सपोर्ट लेके वो अपसाइड आ रहा था और बुलिशनेस दिख रहा था। तो कहाँ तक वेट करें, 5200 पे, मतलब 5000 के अपसाइड वाले जोन के आसपास एज इट इज आया, थोड़ा सा होल्ड करके बुलिश मार्केट ऐसे ही चलता है। तो थोड़ा सा रुका, उसके बाद अपसाइड मूव किया, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाया, सॉलिड वाला ब्रेकआउट है, तो वहां तक वो पहुंचेगा ही, टाइम कितना लगाएगा बट पहुंचेगा। तो समझ में आया किस तरह से एग्जैक्ट टाइम पे मिला कि यहाँ पे और मार्केट और बुलिश हो गया, दैट्स वाई इसको होल्ड किया गया। क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पर तक मुझे ट्रेड एकदम कंफर्मेशन वाला मिल रहा था, बट जब यहाँ पे पहुंचा उसके बाद और बुलिश लग रहा था, दैट्स वाई ट्रेड को होल्ड किया गया। और जो एक्सपेक्टेशन था, अब देखो इसका हाई, ठीक है, मैं ये वीडियो मॉर्निंग को बना रहा हूँ, उसके बाद देखो ये होता है ना, ये रुक रुक के और वहां से स्ट्रॉन्ग ये था, रेजिस्टेंस था, ये किया होता है ना, वहां से एक पुल बैक आया, उसके बाद फिर तो स्लो एंड स्टडी फॉलो थ्रू करता हुआ ये हो रहा है। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में चलता है। और आज का मार्केट संडे में खुद सरप्राइज था कि इतना बड़ा ट्रेड मिल जाएगा, बट मार्केट जिस दिन होता है ना पिक्चर परफेक्ट आपको जोन पे मिले, उस दिन आप ट्राई करो। एवरीडे नहीं मिलता है बट हाँ मिलता है, और क्रिप्टो में कुछ ज़्यादा ही मिलता है। तो परफेक्ट डे का वेट करके अगर आप उस तरह से एकदम होता है ना, जो जो आपको सिखाया गया उस वजह से अगर आप प्लान करो, तो आपको बड़े वाले ट्रेड और इजी वाले ट्रेड मिलेंगे। आपको मतलब होता है ना कि आप एंट्री देख लो, उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको और मतलब देखने का जरूरत ही नहीं है कि मेरा ट्रेड किस ई में चलेगा, क्योंकि वो टास्क अपना कंप्लीट करेगा। हाँ, एक्सेप्शन वाले दिन भी होते हैं जिस दिन स्टॉप लॉस भी जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, मार्केट है। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका मार्केट में जो होता है ना व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए, और वो उसका क्लियरिटी आपको यहाँ से ही मिलेगा। क्या पोजीशन बन रहे हैं, कहाँ पोजीशन बन रहे हैं, उसको करंटली देखना बहुत जरूरी है। अगर लाइव डेटा का बात करें अभी देखो, फिर रेजिस्टेंस कब अभी किसी टाइम से हो रहा है कि नीचे आने का ट्राई कर रहा है, तो मार्केट उसीलिए रुक रहा है, ये हो रहा है, हर एक का ये होता है। बट हम लोग ट्राई करते हैं बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी में ही ट्रेड को फाइंड आउट करने का, क्योंकि तब वो फ्रेश किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच करता है। जैसे ये वाला टच हुआ ना, ये वाला फर्स्ट टच हुआ उस एक्सपायरी को, मतलब जो अभी एक्सपायरी चल रहा है उस एक्सपायरी में पहला टच हुआ, तो इनिशियली उसीलिए ट्रेड को बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी से फाइंड आउट किया जाता है, ताकि होता है ना अपना डायरेक्शन और होता है ना वो अपना टास्क जल्दी कंप्लीट कर ले, क्योंकि वो फ्रेश टच होता है। ठीक है, आई होप ट्रेड समझ में आया होगा, बहुत ही इजी था कल का ट्रेड, और आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।